अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्रिप्टो वीकली अपडेट। ये जो अपकमिंग वीक है इसमें क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और इसकी वजह ये है कि आइंदा जो 24 घंटे है इसमें यूएस में ऑफिशियली वो प्रेसिडेंट आने वाला है जो कि न सिर्फ प्रो क्रिप्टो है बल्कि उसकी एक अपनी डीफाई प्रोटोकॉल भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट वीक है वो क्रिप्टो में एक रोल कोस्टर, वाइल्ड रोड कोस्टर की तरफ लेके जा सकती है और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चेंजेस किस किस कॉइन में आ सकती है और कौन कौन सा कॉइन पंप कर सकता है। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको काफी फायदा होगा। लेट्स डाइव इन द वीडियो। इसको एक्स पे एक क्रिप्टो एनालिस्ट ने एक बहुत अच्छे अल्फाज में समअप किया था। जब नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गया तो एक क्रिप्टो एनालिस्ट ने एक्स पे एक बहुत अच्छी तरीके से इसको समअप किया। उसने कहा था कि अब हर चीज क्रिप्टो में लीगल है और आप अपना कॉइन भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जो यूएस रेजिडेंट है उनको पता है कि ये इतना इजी नहीं है, बहुत सारे लीगल रिस्ट्रिक्शन है डीफाई पे और मुख्तलिफ जो एयर ड्रॉप्स है उसके हवाले से। उस वक्त तो ये मुश्किल था, लेकिन अब जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है तो ये सारी चीजें चेंज होगी। एयर ड्रॉप पे रिस्ट्रिक्शन, डीफाई, और क्योंकि उसकी अपनी डीफाई प्रोटोकॉल है जैसे हमने आपको बताया, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें चेंज होने जा रही है। नेक्स्ट वीक जो यूएस एक्सचेंजेस है इन पे काफी सारे आल्ट कॉइन जो है ना वो लिस्ट होने जाने का अंदाजा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या इसका हैंड दे दे कि अब जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जिन कॉइन्स को फ्रीज किया था कि ये जो है ना वो लिस्ट नहीं हो सकते, तो वो यूएस एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रहे हैं। अब इसमें प्रो टिप ये है कि चूंकि सबसे बड़ा जो यूएस का कॉइन एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो कॉइन बेस है। तो जो कॉइन बेस जिन कॉइन्स में वेंचर कैपिटलिस्ट है, मतलब जिन कॉइन्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन कॉइन्स में आप रिसर्च कर सकते हो और वो कॉइन्स इस न्यूज के साथ पंप कर सकते हैं। दूसरा, ये जो एयर ड्रॉप पे रिस्ट्रिक्शन है ये भी रिलैक्स हो सकता है और रिसेंटली हमने देखा कि जो पेंटम वॉलेट है उसने 150 मिलियन रेस किए टोटल इस एयर ड्रॉप के वैल्यूएशन में और टोटल इसने 270 मिलियन रेस कर चुका है। अब पेंटम ने कहा है कि मैं अपना कॉइन लॉन्च नहीं करने जा रहा सून, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना कॉइन लॉन्च नहीं करेगा। जो ही जो एयर ड्रॉप रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे तो ये एक बेटर टेक्नोलॉजी के साथ एयर ड्रॉप और बाकी सारी चीजें लेके आ सकता है अगर इस क्रिप्टो प्रो रेगुलेशन आती है और उससे जो पेंटम के ऊपर पेंटम वॉलेट है वो अपने एयर ड्रॉप बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ये भी जो क्रिप्टो यूजर के लिए और जो क्रिप्टो में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर है। और जो नेक्स्ट अच्छी खबर है वो ये होगी कि जो मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन रेगुलेशन आने से जो मुख्तलिफ पेमेंट और सेविंग टोकन्स है उसमें सर्ज आ सकता है। और इसमें कह रहे कि एक आर्टिकल है, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि 3 मोस्ट यूएस क्रिप्टो पॉलिसी टू वॉच दिस ईयर। और उसमें सबसे पहले पे ये है कि जो स्टेबल कॉइन रेगुलेशन है वो टॉप पे होगा। तो स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के आने से एक क्लैरिटी आ जाएगी क्रिप्टो मार्केट में और ओवरऑल क्रिप्टो, क्योंकि स्टेबल कॉइन ही यूज होता है मुख्तलिफ डीफाई प्रोटोकॉल में। तो स्टेबल कॉइन के आने से ये मतलब जो डीफाई नीश है ये सर्च कर सकता है। इस पे भी हमारी नजर होगी, हम आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। नेक्स्ट, जो ट्रेडफाई के जॉइंट्स है वो क्रिप्टो को ज्वाइन करने की एक्सपेक्टेशन है कि वो बड़े बड़े जॉइंट्स जो है ना वो क्रिप्टो को ज्वाइन कर सकते हैं। अब रिसेंटली हमने देखा कि जो सोनी ने अपना लेयर 2 कॉइन्स लॉन्च किया इथेरियम पे, क्योंकि आपको पता है कि जो सोनी इस वक्त प्ले स्टेशन पे जो गेम्स है इसका सबसे बड़ा ये प्रोड्यूसर है। तो इसका मतलब ये है कि जो गेम फाई है और जो गेमिंग टोकन्स है इस रेगुलेशन के ये क्लैरिटी स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन से क्लैरिटी के आने के बाद उनमें भी सर्च आ सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो ट्रम्प ने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया और वो एक दिन में 8 बिलियन इसने जो है ना ये की, ये क्रिप्टो की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसकी रीजन ये है, और ये इवन ट्रम्प की ऑलमोस्ट 3 बिलियन टोटल वेल्थ है और 8 बिलियन इसमें एक्यूमुलेट हो गए। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि जो यूएस गवर्नमेंट है इसने ऑफिशियली सोलाना ब्लॉकचेन को एज अ डिफॉल्ट ब्लॉकचेन चूज किया, क्योंकि ये किसी भी ब्लॉकचेन पे ये इशू कर सकते थे और उसने सोल इसके लिए चूज किया। तो ये सोल के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके अलावा सोल के साथ ऑलरेडी जो पेपाल है वो भी अपना स्टेबल कॉइन इस पे लॉन्च करने जा रहा है। तो आपको पता है कि जो पिछले जितने भी जो इस वक्त जो यूएस ट्रम्प के जो
कैबिनेट मेंबर थे वो सारे ऑलमोस्ट इसमें मेजरली जो है ना वो पेपाल के प्रीवियसली एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो पहले से भी सोल पे बुलिश था, लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद कि ट्रम्प ने अपना जो मीम कॉइन है वो भी लॉन्च किया और प्लस जो पेपाल है वो अपना PUSD भी लॉन्च कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस बुल रन में ये सोल जो है ना और सोल बेस्ड कॉइन बहुत ज़्यादा सर्च कर सकते हैं, तो आपको इन पे नज़र रखनी होगी। और आखिर में ट्रम्प के आने के बाद जो इस वक्त बिटकॉइन के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री इसको अपने नेशनल रिजर्व्स में बिटकॉइन को शामिल करना चाहेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका नज़र जो होगा वो है वो VC फंड पे या टैलेंट टेक पे होगा, क्योंकि लास्ट 2024 के Q4 में 46% स्टार्टअप जो है ना वो जो फंड हुए वो US में हुए। तो अगर बाकी कंट्रीज रेगुलेशन में लेक करेंगे तो हो सकता है कि वो भी US जा सकते हैं, क्योंकि US में एक क्रिप्टो रेगुलेटरी आ रही है। तो इस पे इसका मतलब ये है कि इस वक्त मतलब हम जब बात करें पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी इस वक्त रेगुलेशन का ड्राफ्ट बन चुका है और वो किसी भी दिन जो है ना वो इस असेंबली में अनाउंस हो सकता है। और क्योंकि मैं पहले भी बताता था कि जब US में रेगुलेटरी क्लैरिटी आएगी तो हमें भी IMF जो है ना इसका ड्राफ्ट पकड़ा देगा और कहेगा कि अब रेगुलेशन करे। और इसकी सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त क्रिप्टो स्पेस में इसलिए एंटर नहीं हो रहे थे कि ये मतलब चूंकि US और फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट है और इसकी कोई रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। जब उसका प्लान ऑलरेडी ये मुझे तो मेरे तो तमाम कंटेक्स्ट में तमाम इसमें मैंने बात की है कि जो क्रिप्टो है ये बेसिकली जो US फाइनेंशियल सिस्टम या जो US डॉलर की एक न्यू डिमांड है। अब ट्रम्प की वजह से एक क्लैरिटी आ जाएगी और पूरी दुनिया क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी, लेकिन इसका ये होगा कि अब इस स्पेस में एंटर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके जो अच्छे कॉइन्स है वो काफ़ी सर्च कर जाएंगे। और जब आप इस चीज़ को अभी तक आप अगर सीखे नहीं है तो हमारा ये जो चैनल है वो इस वजह से है कि आपको हम एजुकेशनल कंटेंट दे और आप इसी पे जो है ना अपने आप को करो अहेड कर दे। कल का जो वाकया जो ट्रम्प ने अपना कॉइन लॉन्च किया और अगर आप उसमें 1000 कॉइन ले चुके थे जिसकी $1 कीमत थी, तो आप इमेजिन करें वो $77 पे पहुंच गई। तो ये क्रिप्टो वर्ल्ड इसी तरह है, ये वर्ल्ड कोस्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर आता है। आपको सिर्फ अपने करो अहेड करना है। अगर रेगुलेशन आ जाएगी तो फिर अगर बिटकॉइन $1 मिलियन पे होगा तो कौन खरीदेगा। तो इसलिए अभी भी टाइम है, अभी भी काफी 2030 तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप अपने आप को इस स्पेस में अपने नॉलेज दे, अपने मतलब आपको करो अहेड कर दे, ताकि आप इस स्पेस से फायदा उठाए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करें। और बहुत सारे लोग इस वक्त जो है ना ये सोच रहे हैं कि ट्रम्प बिल्कुल पहले दिन ही अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्रिप्टो के लिए अनाउंस करेगा। मुझे लग रहा है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रम्प को शायद पहले दिन पेश करने पड़े। हो सकता है कि वो पहले दिन प्रो क्रिप्टो जो है ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनाउंस ना करे, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि इससे मार्केट में काफी सारी वोलेटिलिटी होगी, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हो सकती है। मैं तो पहले से कहता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है ना अपने आप को थोड़ा सा मतलब, क्योंकि इसमें काफी लिक्विडेशन भी आ सकती है, मार्केट में कुछ चीजें बहुत ऊपर जा सकती है, बहुत नीचे आ सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए कोई टेंशन नहीं है, जो अच्छे कॉइन्स पे बैठे हैं उनकी काफी अच्छी एक रिटर्न बनेगी और ओवर द लॉन्ग टर्म अभी हम प्रॉपर बुल रन देखेंगे इस ट्रम्प के आने के बाद, क्योंकि सिक्योरिटी का जो गैरी गेंसलर है वो भी चला गया और CTP का भी न्यू चेयरमैन जो प्रो क्रिप्टो है, सारे प्रो क्रिप्टो आया और रेगुलेशंस भी आ रही है पूरी दुनिया। अभी जो है ना ये साइकिल टोटली डिफरेंट होगा और जो ट्रम्प ने कमिटमेंट्स की है उसको अगर वो टाइमली डिलीवर करता रहा तो ये साइकिल आप याद रखेंगे, ये क्रिप्टो का सबसे बड़ा साइकिल होगा, सबसे बड़ा। हर मतलब इसमें AI एजेंट्स भी आ रहे हैं, इस पे भी हमने वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे जो है ना नीश नए डेवलप हो रहे हैं और साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि अब ये एक लेजिटिमेट तरीके से इस साइकिल में हम एंटर हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमने आपको अपडेट दी इस हवाले से, आपको मजीद भी अपडेट देते रहेंगे। आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी इसका फायदा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इस बुल साइकिल में पैसे कमाएं। थैंक यू सो मच।